Hello students, in this video we will cover chapter number 6 tissues of class 9 science biology. तो we know that सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है. A group of cell is known as tissue and a group of tissue is known as organ and a group of organs are known as organ system. And when all organ system combines, it forms an organism. Okay, from the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होती है, वही सारे फंक्शंस करती है. जैसे कि अमीबा के अंदर ठीक है एक ही सेल जो है मूवमेंट भी करती है, खाना भी लेती है, गैसेस का एक्सचेंज और एक्सक्रीशन सब कुछ करती है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, उनमें से मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करती है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. हर एक जो फंक्शन है हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा ले लिया जाता है. सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शंस, ये सेल्स जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. जैसे ये सेल्स ये काम करेगी और ये सेल्स ये वाला काम. They do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material so on. Human beings के अंदर भी जो मसल सेल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है मूवमेंट के लिए. जो नर्व सेल्स होती है मैसेजेस को कैरी करती है. ब्लड जो है फ्लो करता है ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ओके. In plants, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part. प्लांट के अंदर भी जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है. इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखता है. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा होना, मतलब हर एक काम जो स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल्स करती है. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. ऐसी सेल्स जो एक फंक्शन करती है उनको वो बॉडी में एक जगह पे एक ग्रुप बना के होती है. ठीक है, एक ग्रुप के फॉर्म में होती है. दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी. इसका मतलब कोई भी एक फंक्शन कौन करता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स का ग्रुप, और वो बॉडी की डेफिनेट प्लेस पे होती है. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, और इस सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. इज अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. और ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो उस फंक्शन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकते हैं. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जांपल ऑफ टिश्यूज़. ब्लड एक टिश्यू होता है, फ्लोएम एक टिश्यू होता है, मसल भी एक टिश्यू होता है. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू. ऐसी सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, एक जगह एक जैसा ही काम करती है, मिलके एक टिश्यू बनाता है. ओके. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से बनता है? लेट्स कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उनके स्ट्रक्चर फंक्शन को कंपेयर करेंगे. क्या प्लांट और एनिमल्स के पास सेम स्ट्रक्चर होता है? क्या वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. दोनों के बीच में नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं. ठीक है. सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. उनके पास सपोर्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा होती है. सपोर्टिव टिश्यू मीन्स डेड सेल्स. ठीक है. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. दूसरी साइड जो एनिमल्स है वो मूवमेंट करते हैं किसके सर्च में? फूड, मेट, शेल्टर. मेट मीन्स फ्रेंड्स. दे कंज्यूम एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग. उनके अंदर मोस्टली टिश्यूज़ लिविंग होते हैं. प्लांट्स के अंदर डेड भी होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. दूसरा डिफरेंस क्या होता है इनके ग्रोथ के पैटर्न में, किस तरीके से वो ग्रोथ करते हैं. द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स तक लिमिटेड होती है. ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं. दिस टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स. ये जो टिश्यूज़ है ये कुछ खास रीजन्स में लोकलाइज होते हैं.
Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be divided as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Based on the dividing capacity of tissue, कि कोई टिश्यू कितना डिवाइड कर पा रहा है, इसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म. एनिमल के अंदर जो सेल ग्रोथ होती है ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, इसलिए देयर इज़ नो सच डिमार्केशन और डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स. इसीलिए एनिमल्स के अंदर डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग जैसा कुछ ऐसा डिमार्केशन नहीं होता है. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex organism than even in very complex plant. ये जो organs का जो structural organization होता है, organ system का होता है, ये animals के अंदर ज़्यादा complex होता है, plants के अंदर कम होता है. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organism. ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है एनिमल और प्लांट का, ये सिर्फ इनके ग्रुप मेजर ग्रुप में ही देखा जाता है. पर्टिकुलरली इन द डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, उनके फीडिंग मेथड्स में देखा जाता है डिफरेंस, किस तरीके से वो खाते हैं. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हेड. और ये मतलब एक साइड पे अगर हम देख सकते हैं कि वो अडेप्टेड दूसरे तरीके से होता है. जैसे प्लांट्स हैं वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि मूवमेंट नहीं करते तो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हैं. एंड एक्टिव लोकोमोशन इन द अदर एनिमल्स दूसरे टाइप से, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन. और ये किस लिए है, उनके ऑर्गन सिस्टम का डिज़ाइन अलग तरीके से है. It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. ये इस रेफरेंस में है कि जो कॉम्प्लेक्स और एनिमल है, प्लांट की बॉडी है, हम इनके टिश्यूज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी है प्लांट टिश्यू की, अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसमें टेक 2 ग्लास जार्स, फिल देम विद वाटर. 2 ग्लास के जार लेते हैं, उनको पानी से फिल करना है. नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस वन ऑन ईच अदर. दोनों के ऊपर ऑनियन के बल्ब रखें. ठीक है. इसके बाद है ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब फॉर अ फ्यू डेज. दोनों के अंदर हमें रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है. उसके बाद हमें डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में इनकी लेंथ को मेज़र करना है. डे 4 में कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर. 4th डे में जो बल्ब 2 जार 2 के अंदर जो बल्ब था उसका जो रूट है 1 सेंटीमीटर में कट कर देना है. उसके बाद हमें उसकी ग्रोथ को वापस ऑब्जर्व करना है 5 दिन तक और. ठीक है. अब हमें उसकी लेंथ को मेजर करना है. नाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स. जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होती है. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे बोलते हैं, ये उन्हीं पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं. ठीक है. कि ये किस रीजन पे लोकेटेड होंगे उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्लासिफाइड होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ. नई सेल्स produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. जब नई सेल्स बनती है मेरिस्टम से तो वो मेरिस्टम जैसी होती है एकदम सेम, लेकिन जैसे ही ग्रो होती है, मेच्योर होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग डिफरेंस में आ जाती है. ओके. ये प्लांट की फिगर है. सबसे ऊपर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टम. जो नोड्स पे प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है. और जो एकदम नीचे होता है दैट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टम. ओके. इसके बाद है एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. एपिकल मेरिस्टम स्टेम और रूट की ग्रोइंग टिप्स में मिलता है और स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाता है. ओके. सबसे टॉप पे क्या मिलता है, एपिकल मेरिस्टम. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम. जो विड्थ होती है, गर्थ होती है, ये जो ब्रेड्थ होती है, ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है. इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड. ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है सब में नहीं होता, कुछ प्लांट्स में होता है. वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर द नोड के पास प्रेजेंट होता है. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं और उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेल्यूलोज वॉल्स आर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, सेल्यूलोज वॉल्स भी थिन होती है उनके पास और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या आप सोचते हो कि इनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है? यू माइट वांट टू प्रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑफ सेल्स। हमें इसके अंदर फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स को पता करना है। यहाँ पे है हमारे टिश्यू के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये थे परमानेंट टिश्यू के टाइप। देन वी विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। ये क्या था हमारा? प्लांट टिश्यू का था। प्लांट टिश्यू में फर्स्ट था मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में था एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, इसके बाद आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। देखो, सबसे पहले आता है टिश्यू। टिश्यू के पास में है दो, प्लांट, एनिमल। प्लांट भी है दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में तीन टाइप के, एपिकल, लेटरल, इंट्राकैलरी। परमानेंट भी दो टाइप के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। एनिमल टिश्यू चार टाइप्स के। ओके, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स बनाती है उनका क्या होता है? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वो कोई स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हो। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट शेप ले लेना, परमानेंट साइज ले लेना, परमानेंट फंक्शन ले लेना, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की एक्टिविटी है, यू कैन रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है? A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. एपिडर्मिस वाले लेयर के नीचे कुछ सेल्स की लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर भी पैरेन्काइमा जो होता है सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। इसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है और जो सेल वॉल्स होती है बहुत थिन होती है, पतली पतली होती है। लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये लूजली अरेंज होता है, ढीले ढीले अरेंज होते हैं। इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और स्पेस प्रेजेंट होना मीन्स इंटरसेल्यूलर स्पेस कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। ठीक, ओके, ये पैरेन्काइमा का डायग्राम है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। ये टिश्यू जनरली क्या काम करता है? खाने को स्टोर करता है। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कभी कभी इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एरिया कैविटी आर प्रेजेंटेड पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। एक्वेटिक प्लांट के अंदर बड़ी बड़ी एयर की कैविटीज़ होती है पैरेन्काइमा पे जो प्रेजेंट होती है ताकि वो फ्लोट कर सके। ठीक है, और ऐसे पैरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कॉलेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है एक और परमानेंट टिश्यू की वजह से, दैट इज नोन एज कॉलेन्काइमा। ये क्या करती है? बेंडिंग में हेल्प करती है, प्लांट में मुड़ना झुकना इसमें हेल्प करती है बिना ब्रेक हुए। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस।
हम इस टिश्यू को ढूंढ सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे भी। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती है, elongated होती हैं और कॉर्नर्स पे से थिकन होती हैं, और इनके अंदर थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस भी होता है, थोड़ा होता है। ओके, इसके बाद है ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन ऑफ पेरेन्काइमा। ठीक है, ये कॉलेनकाइमा। ओके, ये कॉलेनकाइमा की है। और इसके बाद एक और आएगा स्क्लेरेनकाइमा। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये वो टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो बाहर का होता है हस्क दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इससे बना होता है। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। वॉल्स जो है थिकन होती है ड्यू टू लिग्निन। एक कंपाउंड की वजह से थिकन होती है दैट इज नोन एज लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक एंड देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड दिस सेल। ठीक है, सेल थिक होती है और उसके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो टिश्यू है स्टेम्स में प्रेजेंट होता है अराउंड वस्कुलर बंडल। ये इन द वीन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट। लीव्स की वीन्स में होता है, सीड नट की कवरिंग्स पे होता है। ये प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। We will do till here in this part. Next video we will cover this part complete. Okay, till then thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like it. Thank you.